दोस्तों नमस्कार। अगर आप भी ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े हैं या आपके परिवार में कोई पेंशनर है तो आज का यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां आपको पेंशन से जुड़ी हर बड़ी और सटीक अपडेट सबसे पहले मिलती है। आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन लाखों पेंशनर्स की आवाज को मजबूत बनाता है। अब सीधी बात मुद्दे पर। क्या 5 मार्च को वाकई आपके बैंक खाते में 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन प्लस महंगाई भत्ता आने वाला है? क्या सच में सरकार ने वह फाइल आगे बढ़ा दी है जिसका इंतजार लाखों पेंशनर्स पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं? दिल्ली के गलियारों में इन दिनों सिर्फ एक ही चर्चा है, ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी। सूत्रों के अनुसार हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा हुई है। बताया जा रहा है कि सरकार के सामने साफ आंकड़े रखे गए हैं कि आज 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन में किसी भी बुजुर्ग का सम्मानजनक जीवन संभव नहीं है। दवाइयों के दाम, गैस सिलेंडर की कीमत, रोजमर्रा का खर्च, सब कुछ बढ़ चुका है। ऐसे में पेंशनर्स की मांग 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन और उस पर डीए जोड़ने की है। पेंशनर संगठनों का कहना है कि यह मांग कोई नई नहीं है, यह वर्षों से चली आ रही है। जंतर मंतर से लेकर विभिन्न राज्यों में धरना प्रदर्शन तक इस लड़ाई को लगातार जिंदा रखा गया है। और अब कहा जा रहा है कि बजट से पहले सरकार इस पर बड़ा फैसला ले सकती है। लेकिन तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। कहीं कहा जा रहा है कि फाइल पर साइन हो चुके हैं, तो कहीं यह भी दावा है कि 5 मार्च की सुबह खातों में सीधा पैसा ट्रांसफर हो सकता है। पर सच्चाई क्या है? अभी तक कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। जब तक श्रम मंत्रालय या ईपीएफओ की वेबसाइट पर स्पष्ट आदेश नहीं आता, तब तक किसी भी वायरल फोटो या लेटर पर पूरी तरह भरोसा करना सही नहीं होगा। इधर पेंशनर्स नेतृत्व ने भी अपना रुख सख्त कर लिया है। साफ संदेश दिया गया है कि अब तारीखों का इंतजार नहीं, सीधा समाधान चाहिए। अगर बजट में स्पष्ट घोषणा नहीं होती या न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए प्लस डीए लागू करने की ठोस समय सीमा नहीं दी जाती, तो देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी गई है। यह भी कहा गया है कि इस बार सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा। सूत्रों की माने तो वित्त मंत्रालय के भीतर लागत का आकलन किया जा चुका है। कितने पेंशनर्स को लाभ मिलेगा, कितना अतिरिक्त बजट लगेगा और इसे कैसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा सकता है, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई है। कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि सरकार एक सीनियर सिटीजन पेंशन फंड जैसा प्रावधान बजट में जोड़ सकती है, ताकि भविष्य में पेंशन बढ़ोतरी का एक स्थायी ढांचा तैयार हो सके। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 5 मार्च को बजट भाषण में ईपीएस 95 का स्पष्ट जिक्र होगा? अगर वित्त मंत्री अपने भाषण में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने और उसे महंगाई भत्ते से जोड़ने की घोषणा करती हैं, तो यह लाखों परिवारों के लिए ऐतिहासिक पल होगा। लेकिन अगर सिर्फ कमेटी बनाने या आगे विचार करने की बात कही जाती है, तो पेंशनर्स का असंतोष और बढ़ सकता है। यह लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है, यह आत्मसम्मान की लड़ाई है। एक ऐसे बुजुर्ग की लड़ाई है जिसने 25 से 30 साल नौकरी की, देश की सेवा की और अब बुढ़ापे में उसे 1,000 रुपए की पेंशन मिल रही है। आज जब दवाइयों पर ही हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं, तो इतनी कम पेंशन में गुजारा कैसे हो? कई जिलों से खबरें आ रही हैं कि पेंशनर्स ने 5 मार्च को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। कुछ जगहों पर प्रतीकात्मक धरने की योजना है, तो कहीं ज्ञापन सौंपने की। नेतृत्व का कहना है कि अगर घोषणा सकारात्मक रही तो सरकार का धन्यवाद किया जाएगा, लेकिन अगर फिर टालमटोल हुई तो बड़ा कदम उठाया जाएगा। एक और अहम जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि सरकार में उन पेंशनर्स का डेटा मांगा है जिनकी पेंशन 2,000 रुपए से कम है। अगर यह सही है, तो इसका मतलब है कि सरकार कम आय वाले पेंशनर्स को प्राथमिकता देने पर विचार कर रही है। संभव है कि शुरुआत सबसे कम पेंशन पाने वालों से की जाए और फिर धीरे धीरे सभी को शामिल किया जाए। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार सीधे 7,500 रुपए पर जाने के बजाय चरणबद्ध वृद्धि का रास्ता अपना सकती है, जैसे पहले 3,000 रुपए या 5,000 रुपए तक बढ़ोतरी और फिर अगले चरण में 7,500 रुपए प्लस डीए। लेकिन पेंशनर संगठनों का स्पष्ट रुख है कि आधा समाधान स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह भी चर्चा है। अब बात करते हैं आगे क्या हो सकता है।
और किन संभावित स्थितियों के लिए पेंशनर्स को मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। पहला परिदृश्य, अगर बजट में स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा होती है कि ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए की जाएगी और उस पर महंगाई भत्ता भी लागू होगा, साथ ही लागू करने की तारीख और प्रक्रिया साफ बताई जाती है, तो यह सबसे बड़ी जीत मानी जाएगी। ऐसी स्थिति में सरकार को प्रशासनिक आदेश जारी करने होंगे, ईपीएफओ को सॉफ्टवेयर अपडेट करना होगा और फिर संशोधित पेंशन की गणना शुरू होगी। आमतौर पर बजट घोषणा के बाद लागू होने में कुछ समय लगता है, इसलिए यह समझना जरूरी है कि घोषणा और खाते में पैसा आने के बीच थोड़ा अंतर हो सकता है। दूसरा परिदृश्य, सरकार घोषणा तो करे लेकिन लागू करने की तारीख आगे की रखे। जैसे कहा जाए कि यह योजना अगले वित्तीय वर्ष से लागू होगी या चरणबद्ध तरीके से लागू होगी। इस स्थिति में पेंशनर्स संगठनों पर दबाव रहेगा कि वे सुनिश्चित करें कि घोषणा केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि तय समय सीमा में लागू भी हो। तीसरा परिदृश्य, अगर बजट में ईपीएस 95 का नाम ही न लिया जाए या केवल कमेटी बनाने, समीक्षा करने या भविष्य में विचार करने जैसी बात कही जाए, तो असंतोष तेज हो सकता है। कई संगठनों ने पहले ही संकेत दिए हैं कि अगर ठोस घोषणा नहीं हुई तो देश भर में प्रदर्शन तेज किए जाएंगे। हालांकि किसी भी आंदोलन का स्वरूप और दिशा नेतृत्व तय करेगा, लेकिन यह साफ है कि पेंशनर्स अब और लंबा इंतजार नहीं करना चाहते। यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है, ईपीएस 95 कोई सामान्य योजना नहीं है। यह एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ के अंतर्गत चलने वाली पेंशन योजना है, जो श्रम मंत्रालय के अधीन आती है। इसलिए अंतिम फैसला केवल एक विभाग का नहीं, बल्कि वित्त मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और कैबिनेट स्तर की सहमति से ही संभव है। बजट में घोषणा होने का मतलब है कि वित्तीय स्वीकृति मिल गई है, जो सबसे बड़ी बाधा मानी जाती है। अब सवाल उठता है कि सरकार पर दबाव कितना है। आंकड़ों के अनुसार लाखों पेंशनर्स ऐसे हैं जिनकी मासिक पेंशन 2,000 रुपए से भी कम है। बढ़ती महंगाई के दौर में यह राशि बेहद कम मानी जा रही है। यही वजह है कि न्यूनतम पेंशन को सम्मानजनक स्तर तक बढ़ाने की मांग लगातार तेज होती गई है। अगर सरकार इस मांग को स्वीकार करती है, तो यह सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम माना जाएगा। कुछ जानकार ये भी कह रहे हैं कि सरकार राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टिकोण से इस फैसले को देख रही है। बुजुर्ग मतदाता एक महत्वपूर्ण वर्ग हैं। यदि उन्हें राहत मिलती है तो इसका व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन इसके साथ ही सरकार को बजट संतुलन, राजकोषीय घाटा और अन्य कल्याणकारी योजनाओं को भी ध्यान में रखना होगा। एक और चर्चा जो सामने आ रही है वो ये है कि क्या पेंशन को डीए से जोड़ने का स्थायी फार्मूला बनेगा। अगर डीए से लिंक हो जाता है तो हर 6 महीने महंगाई के अनुसार पेंशन में स्वतः वृद्धि होती रहेगी। इससे बार बार आंदोलन या मांग उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही वजह है कि पेंशनर्स केवल एकमुश्त बढ़ोतरी नहीं, बल्कि संरचनात्मक सुधार की मांग कर रहे हैं। अब बात करते हैं अफवाहों की। सोशल मीडिया पर कई तरह के लेटर, सिग्नेचर वाली तस्वीरें और कथित आदेश वायरल हो रहे हैं। लेकिन जब तक आधिकारिक वेबसाइट या गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, तब तक किसी भी दस्तावेज को अंतिम सच मानना ठीक नहीं है। कई बार पुराने पत्रों को नया बताकर शेयर किया जाता है, इसलिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है। पेंशनर्स भाइयों और बहनों, इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है एकजुटता और धैर्य की। अगर सकारात्मक घोषणा होती है तो हमें प्रक्रिया समझकर शांतिपूर्वक उसका इंतजार करना चाहिए, और अगर घोषणा उम्मीद के अनुरूप नहीं होती तो भी आगे की रणनीति सोच समझकर तय की जानी चाहिए। 5 मार्च की सुबह जब बजट भाषण शुरू होगा, तब हर पेंशनर की नजर टीवी और मोबाइल स्क्रीन पर होगी। जैसे ही ईपीएस 95 या न्यूनतम पेंशन का जिक्र होगा, पूरे देश में प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी। ये पल ऐतिहासिक भी हो सकता है और निर्णायक भी। आखिर में बस इतना कहूंगा, ये मुद्दा केवल 7,500 रुपए का नहीं है। ये उन वर्षों की मेहनत का सवाल है जो कर्मचारियों ने देश और संस्थानों को दिए। ये उस सम्मान का सवाल है जो हर बुजुर्ग को मिलना चाहिए। आने वाले कुछ घंटे या दिन इस संघर्ष की दिशा तय करेंगे। आप सभी से फिर एक निवेदन है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा पेंशनर्स तक पहुंचाएं, ताकि सही और संतुलित जानकारी सब तक पहुंचे। हम हर आधिकारिक अपडेट आपके साथ साझा करते रहेंगे। जय हिंद।